हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद शुभम। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पुर्तगालियों के बाद अब ब्रिटिश कंपनी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी की फैक्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी एंड इट्स रिलेशंस विद रूलर्स ऑफ इंडिया, कंपनी का भारतीय राजाओं के साथ कैसा संबंध था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हेडिंग होगा इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। तो सबसे पहला जो ब्रिटिशर भारत आया था उसका नाम था राल्फ विच, जो कि अकबर के राइन में आया था। और जो सेकंड ब्रिटिशर था, उस ब्रिटिशर जो भारत आया था उसका नाम था रॉल्फ मिडल हॉल, जो कि 1599 में भारत आया था। और पुर्तगालियों और डच के जो भारत के साथ व्यापार करते थे, वो जो प्रॉफिट होता था वो पूरी दुनिया से मतलब छुपा नहीं था, वो हिडन नहीं था। तो और ब्रिटिशर जब देखे कि पुर्तगाली भारतीयों के साथ व्यापार करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ब्रिटेन में एक जॉन मिडल हॉल नाम का व्यक्ति था। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ट्रेड बेनिफिट्स विद ईस्ट के साथ व्यापार करने पे जो फायदा हो रहा था उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। और उसके बाद जॉन मेयर की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई लंदन में। उसके बाद उस मीटिंग में ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए व्यापार करना तय हो गया। उसके बाद मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम की एक कंपनी बना दी गई। लेकिन उस समय ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमति लेनी होती थी। तो मर्चेंट एडवेंचरर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट से जब अनुमति मांगी तो उस समय वहां के हेड क्वीन एलिजाबेथ, वहां की पीएम थी क्वीन एलिजाबेथ। तो वहां की हेड वही थी, क्वीन थी। तो क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को मर्चेंट एडवेंचरर्स को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। तब कंपनी ने अपना नाम द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज रख दिया। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद इस द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया, जिस नाम से हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को भली भांति जानते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और उसमें कई शेयर होल्डर्स भी थे। तो जो शेयर होल्डर्स थे उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक 24 मेंबर की कमिटी थी। उस कमिटी के मेंबर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गवर्नर जो था, उसमें एक गवर्नर होता था और एक डिप्टी गवर्नर होता था। अब सेकंड टॉपिक है फैक्ट्रीज ऑफ कंपनी। तो ब्रिटिश कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में खुली थी, जो कि जहांगीर के समय में खुली थी सूरत में। लेकिन उस समय सूरत से गुजराती जो वहां पे थे वो भी व्यापार करते थे, क्योंकि सूरत गुजरात में है। तो गुजराती भी वहां से व्यापार करते थे। तो गुजरातियों के विरोध के बाद उससे, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स व्यापार करते थे तो उससे गुजरातियों को नुकसान हो रहा था, तो गुजरातियों के विरोध के बाद जहांगीर ने उसको इलीगल घोषित कर दिया। तब लीगली वैधानिक रूप से उनकी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में खुली। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद सेंट फॉर जॉर्ज जो कि मद्रास में है, ये फैक्ट्री 1639 में खुली थी। इसके बाद फोर्ट विलियम्स जो कि कोलकाता में खुली। और उसके बाद बंगाल में भी एक फैक्ट्री खुली थी। और उसके बाद उड़ीसा में एक और फैक्ट्री बलासोर करके फैक्ट्री थी, वो भी खुली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी एंड रूलर्स ऑफ इंडिया, मतलब कंपनियों का भारतीय राजाओं के साथ कैसा संबंध था। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी एंड जहांगीर, कंपनी का जहांगीर के साथ कैसा संबंध था, कंपनी का शाहजहां के साथ कैसा संबंध था, और कंपनी का औरंगजेब के साथ कैसा संबंध था, और कंपनी का फर्रुखशियर के साथ कैसा संबंध था। फर्रुखशियर एक मुगल राजा थे, क्योंकि जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 लड़कों में से मुअज्जम राजा बने थे। उसके मुअज्जम, जिनका नाम बहादुर शाह भी था, वो राजा बने थे मुगल के अगले। उसके बाद जहांदार शाह बने थे।
उसके बाद जाकर फर्रुखसियर मुगल साम्राज्य के आगे राजा बने थे। तो उस समय फर्रुखसियर का कंपनी के साथ कैसा संपर्क था, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। क्वीन एलिजाबेथ, जिन्होंने मर्चेंट एडवेंचरर्स को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने की अनुमति देकर उसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज रख दिया था, उनकी 1603 में मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका सक्सेसर थे जेम्स फर्स्ट, अब ब्रिटेन के राजा ये बने 1604 में। इन्होंने, जेम्स फर्स्ट ने अकबर के नाम से एक लेटर लिखा और उसे कैप्टन विलियम हॉकिंस को दे दिया। कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले ब्रिटिश कंपनी के पहले दूत वो थे, ऑफिसर थे। ब्रिटिश कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले ऑफिसर थे जो भारत आए थे। तो जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के अकबर के वहां पे भारत पहुंचे, तब तक वहां पे अकबर का साम्राज्य हट गया था और वहां पे जहांगीर का साम्राज्य आ गया था। तो उसके बाद जहांगीर और कंपनी का कैसा संबंध था। तो हॉकिंस ने जहांगीर को मतलब वो लेटर दे दिया जिसे जेम्स फर्स्ट ने उन्हें हैंड ओवर किया था। उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्किश भाषा में बात की, क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस तुर्किश भाषा भी जानते थे। तो जब तुर्किश लैंग्वेज में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से बात की तो जहांगीर उनसे इम्प्रेस हो गया। तो इसने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी। और ये इंग्लिश खान की उपाधि इन्हें कब दी गई थी? 1608 में। और 1608 में सबसे पहली फैक्ट्री जो जहांगीर के समय में उनकी खुली थी, सूरत खुली थी, पहली फैक्ट्री थी। लेकिन फिर जैसे अभी हम लोग देखे थे, गुजरातियों के विरोध के बाद इसे इलीगल घोषित कर दिया गया था। उसके बाद इनकी फैक्ट्री खुली थी 1611 में मुसलीपट्टम में। ये पहली लीगल फैक्ट्री थी और पहली फैक्ट्री साउथ में थी। साउथ में पहली फैक्ट्री खुली थी आंध्र प्रदेश में। और 1613 में दोबारा सूरत में ये लोग फैक्ट्री खोल लेते हैं और 1626 में हरिहरपुर में फैक्ट्री खोलते हैं। ये पहली फैक्ट्री थी जो ईस्ट इंडिया में खुली थी, हरिहरपुर, फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया में पहली फैक्ट्री थी। इसके बाद शाहजहां का कंपनी के साथ कैसा संबंध था? शाहजहां का पोर्तुगीज के साथ वार्म रिलेशन, मतलब अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि पोर्तुगीज जो थे वो रॉबरी और डकैती करने लगे थे, धीरे धीरे लूटपाट करने लगे। तो इसकी वजह से शाहजहां जो थे इनसे नाराज थे। तो ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाते हुए शाहजहां से फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी। तो शाहजहां ने ब्रिटिशर्स को पहली फैक्ट्री बंगाल में हुगली के किनारे स्थापित करने की अनुमति दी थी। फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, ये पहली फैक्ट्री थी जो बंगाल में खुली थी। और इन्होंने बंगाल में एक और फैक्ट्री खोली थी उड़ीसा में। फिर उसके बाद इन्होंने बालासोर नाम की एक फैक्ट्री थी, उसे स्थापित की। और शाहजहां के समय में डॉक्टर गैब्रियल बॉक्टन शाहजहां के वहां पे आए, दरबार में आए। और उसके बाद उन्होंने एक रॉयल फैमिली में, शाही परिवार में एक महिला थी जिन्हें बीमारी थी कोई, और उसे उन्होंने सही कर दिया। तो इसके बाद जो शाहजहां थे वो और उनसे खुश हो गए। तो उसके बाद उन्होंने व्यापार करने की अनुमति ने दे दी। इसके बाद औरंगजेब और कंपनी का कैसा संबंध था? तो कंपनी जो थी, जब व्यापार करने की इनको अनुमति मिल गई तो धीरे धीरे ये लोग अपनी मनमानी करने लगे। ये चुंगी नहीं देते थे, चुंगी एक टैक्स होता था उस समय, वो लोग नहीं देते थे इसको। इसकी वजह से औरंगजेब थे इनसे गुस्सा हो गया और इनकी सारी फैक्ट्रियों को सीज कर लिया, जिसके बाद कंपनी ने इनसे माफी मांगी। उसके बाद कंपनी औरंगजेब उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। फिर 1698 में औरंगजेब का एक गवर्नर था अजमुस्सान, जिन्होंने कंपनी के एक ऑफिशियल थे जिनका नाम था
जॉब चारनॉक नाम था। इनको 3 विलेज की, 3 गांवों की जमींदारी दे दी थी और जॉब चारनॉक ने इस 3 विलेजेस को मिलाकर कोलकाता बना दिया। जो आज मॉडर्न कोलकाता है उसे जॉब चारनॉक ने ही 3 विलेज को मिलाकर बनाया था, जिस 3 विलेज को इन्हें गवर्नर अजुमस्तान ने दिया था, जो कि औरंगजेब के गवर्नर थे 1698 में। अब फर्रुखसियर का कंपनी के साथ कैसा संबंध था? तो जॉन सरमन नाम का एक ऑफिशियल था जो 1758 में भारत आया औरंगजेब फर्रुखसियर के समय में, और इनके साथ डॉक्टर विलियम हैमिल्टन भी आए थे। देखिए दूसरी बार फिर डॉक्टर आ रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर गैब्रियल बॉक्टन शाहजहां के समय में आए, अब इसके बाद फर्रुखसियर के समय में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आए, जिन्होंने राजा की एक मैलिग्नेंट डिजीज थी जिसे उन्होंने सही कर दिया, मैलिग्नेंट डिजीज। और उसके बाद किंग जो था, राजा जो था फर्रुखसियर, वो बहुत इनसे खुश हो गया, इन्हें एक रॉयल फरमान, शाही फरमान जारी कर दिया, जिनमें उन्हें टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी 3000 रुपए के बदले, और उन्होंने पोर्ट ऑफ सूरत इनको दे दिया 10,000 रुपए के बदले। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।